हकी आवाज़ें पहुंची ऐसी दुनिया में। तो मानवा की स्टार्टिंग में हमें कोई बताता है, डोर ओपन होने के बाद भी उसने अपना इंट्रो देना कभी नहीं छोड़ा। एक ऐसी बच्ची जो खुद को मानने लग गई थी कि वो एक क्लोजेट मॉन्स्टर है। फिर हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो हमारे मेल के सर पे हाथ रखती है और सोचती है इसे बुखार तो नहीं लग रहा, और हमारा मेल लीड उसे एक आँख खोल के देखता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है इसका हाथ कितना वार्म है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेल लीड अपनी आँख खोलता है और अपने मन में सोचता है वह इतनी अच्छी नींद कभी नहीं सोया है। फिर वो अपने सामने देखता है, वहाँ पे हमारी फीमेल लीड सो रखी थी और अपने मन में कहता है मुझे ये मत कहना ये पूरी रात यहीं पे सो रखी थी, वो भी बस मेरी वजह से। फिर वो हमारी फीमेल लीड की एक बात याद करता है। वो कह रही थी मुझे क्लोजेट के अंदर ही सोना पड़ता है, नहीं तो मेरी सारी ताकतें ख़त्म हो जाती हैं। फिर वो सोचता है मुझे इसे उठाकर कहीं और रखना होगा, और फिर वो हमारी फीमेल लीड को उठाता है और सोचता है ये कितनी ज़्यादा हल्की है और वार्म। और तब वो अपनी मदर को याद करता है और उदास हो जाता है। फिर वो हमारी फीमेल लीड को उसकी क्लोजेट के अंदर रखता है और उसकी तरफ देखता है और उसके बालों पे हाथ रखता है और सोचता है कि ये मॉन्स्टर कहने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर डेड्रिक उसके सर में देखता है और उसके हॉर्न पे टच करता है और थोड़ा फ्लिंच होता है और झटके से डोर को बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है और तब रेस्ट करने लग जाता है। डेट्रिक अपनी स्टडी टेबल में बैठ के सोच रहा था मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डेट्रिक को कोई धक्का मार के नीचे गिरा देता है। वो उसका भाई समरसेट था। समरसेट कहता है उप्स, मैं कुछ ज़्यादा पास आ गया इसलिए तुम डर गए। फिर समरसेट कहता है तुम्हारा बड़ा भाई इतनी दूर से तुम्हें मिलने आया और तुमने उन्हें हेलो तक नहीं कहा। और फिर फ्लावर वास अचानक से नीचे गिर जाता है और फिर समरसेट कहता है ये अचानक से क्या हुआ। और फिर उसका दूसरा भाई कहता है मुझे ये मत कहना कि वो गोश्त है। और वो हमारी फीमेल लीड थी, वो कहती है क्या ये कभी थकते नहीं है क्या, ये हर बार इसे परेशान करने आ जाते हैं, ये कितने बेकार है। और फिर वो उन दोनों को भगा देती है और डेट्रिक से कहती है दीदी क्या तुम ठीक हो। और डेट्रिक उसकी बात का जवाब नहीं देता और फीमेल लीड सोचती है ये अभी भी मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा। पहले से कम अलर्ट लग रहा है लेकिन हाफ मंथ हो गया है, अब तक तो उसे मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। रोमांस फैंटेसी स्टोरी की हीरोइंस आखिर मेल लीड से आमतौर पर दोस्ती कैसे करती है? आखिर ऐसा क्या होता है जिससे कोल्ड हार्टेड मेल लीड का दिल पिघलाया जा सके? उसे किसी डेंजर से बचाना या हमेशा उसकी साइड रहना? फिर वो सोचती है अरे ये सब तो मैं पहले से ही कर रही हूँ। अरे हाँ, निशानी उसकी मदर की आखिरी निशानी ग्रैंड डचेस ने छुपा रखी है, इस वजह से डेट्रिक के पास कोई और ऑप्शन नहीं है उनकी बात मानने के सिवा। और वो थी डचेस डिलानी ब्लैकवुड। फिर हमारी फीमेल सोचती है अगर मैं उस निशानी को ले आऊँ तो शायद डेट्रिक मुझसे थोड़ा बहुत खुल के बात करने लगेगा। फिर वो ग्रैंड डचेस के रूम में चली जाती है और कहती है तो ये है ग्रैंड डचेस का रूम, ये तो काफ़ी लग्जरियस है। जितना मैं उसके बारे में सोचती हूँ ये उतना ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा लगता है। वो उसकी मदर की निशानी है, वो चीज़ उसकी है लेकिन वो उस पर अपना हक भी नहीं जमा सकता। डेट्रिक को पहले ही बहुत परेशान करा गया है, चाहे वो मुझसे बात करे या ना करे, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। फिर वो ड्रॉर में चेक करती है और कहती है इसे मुझे जल्दी ढूंढना होगा, नोवेल में लिखा था ये वैनिटी ड्रॉर में होगा। फिर वो कहती है मिल गया, ये बिल्कुल वैसे दिखता है जैसे नोवेल में कहा गया था। कितनी जल्दी मिल गया मुझे, मैं तो बहुत लकी निकली। अब मैं इसे उसके लिए ले जाती हूँ। फिर जब वो उस नेकलेस को टच करने वाली होती है तो उससे अचानक से शौक लगता है और उस नेकलेस से आवाज़ आती है दूर जाओ, और वो जाके नीचे गिरती है और अपने मन में सोचती है नोवर में तो ये कभी नहीं कहा गया था कि इस पर एंटी थीफ मैजिक लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद वो अपने क्लोजेट के अंदर आ गई थी और डेट्रिक सोच रहा था आज वो पहले से ज़्यादा शांत लग रही है, कहीं वो डिसअपीयर तो नहीं हो गई या फिर उसके साथ कुछ हुआ है। फिर वो डोर ओपन करता है और वो सोचता है यहाँ जलने की स्मेल आ रही है। फिर वो हमारी फीमेल लीड को देखता है, वो सोचता है ये तो हर्ट है। फिर वो सडनली डोर बंद कर देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। हमारी फीमेल लीड अपने मन में सोचती है सुबह हो गई है और अपने मन में कहती है कल तो मेरी हालत बहुत ख़राब लग रही थी पर अब तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जैसा कि मैंने सोचा था क्लोजेट के अंदर एक दिन बिताने से मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। और वो अपने क्लोजेट से बाहर निकलती है और कहती है हे दीदी,
और डेट्रिक फ्लिंच होता है और हमारी फैमिली कहती है ओ मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया, और अपने मन में सोचती है नेक्स्ट टाइम मुझे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और डेट्रिक के पास आती है और वो उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो वो अपने मन में सोचती है ये अभी भी ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसे ये मुझे नहीं देख सकता। और डेट्रिक को कहती है मैं जल्द ही तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट देने वाली हूँ, और अगर तुम्हें जब वो गिफ्ट मिल जाएगा तब मेरे लिए बस एक फेवर कर देना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ऐसा प्रिटेंड मत करो कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। फिर हमारी फैमिली पीछे मुड़ के अपनी क्लोजेट के अंदर चली जाती है और डेट्रिक उसे पीछे से देख रहा था, और वो अपने मन में सोचता है एक प्रेजेंट, वो किस तरीके की प्रेजेंट की बात कर रही थी, आखिर वो प्लान क्या कर रही है। मैं उस पर शक नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे इस बात को लेकर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। फिर हमारी फीमेल लीड कहती है उस दिन के बाद से जब भी मुझे मौका मिलता मैं उस चीज़ को टच करती रहती थी, और उससे मैजिक इफेक्ट निकलता है और रूममेट्स डर जाती है, वो कहती है घोस्ट। फिर हमारी फीमेल लीड अपने क्लोजेट के अंदर पहुंच जाती है और अपने मन में कहती है अच्छा है कि मैं क्लोजेट मॉन्स्टर हूँ, जब तक मैं क्लोजेट के अंदर हूँ मैं जल्दी रिकवर कर जाती हूँ। फिर ये सिलसिला 10 दिनों तक चलता रहा और एक मेट कहती है ये फिर से हो रहा है, और दूसरी मेट कहती है क्या ये टूट गया है। फिर हमारी फीमेल लीड अपने मन में सोचती है जैसा मैंने प्लान किया था वैसा ही हो रहा है, अगर मैं उन्हें रोज इस तरीके से परेशान करती रहूँगी तो उन्हें लगेगा ये इफेक्ट ख़राब हो चुका है और वो उसे हटा देंगे। नेक्स्ट सीन में हमें डचेस का रूम दिखाया जाता है। डचेस मेट से कहती है तो तुम्हारा मतलब है कि उस एंटी थीफ मैजिक इफेक्ट में कोई खराबी नहीं है। फिर मेट कहती है जी माय लेडी, उन्होंने कहा कि इस आर्टिफैक्ट को किसी ने ज़रूर टच किया है तभी जाके ये एक्टिवेट हुआ है, वरना इसके अपने आप चालू होने की और कोई वजह हो ही नहीं सकती। और उसका नाम था जेमा और वह ग्रैंड डचेस की हेडमेट थी। और हमारी फीमेल लीड उन्हें देख के सोचती है वाह तो ये है ग्रैंड डचेस, वो बस वहाँ पर बैठी हुई भी कितनी एलिगेंट लग रही है। और डचेस मेट से कहती है तो तुम्हें अभी भी नहीं पता है कि वो कोई कौन है ना। और जमा कहती है नहीं माय लेडी, उन्होंने कहा उस इंसान को पहचानने का कोई रास्ता नहीं है। फिर डचिस कहती है इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद अब लगता है वो सो कॉल्ड मेजिस इतने भी कमाल के नहीं है। 10 दिन हो गए और अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं चला। फिर हमारी फीमेल लीड अपने मन में सोचती है हाँ जल्दी करो और इसे जांच लो और ये एंटी थीफ मैजिक हटा भी दो। अब जैसे ये मैजिक हट जाएगा मैं इसे सीधा डेट्रिक के पास ले जाऊंगी। फिर डचेस कहती है डेट्रिक क्या कर रहा है। जामा कहती है ये मास्टर पहले जैसे ही है, वो बस अपने कमरे में रह के स्टडी करते रहते हैं और वॉक के लिए बाहर आते हैं। ग्रैंड डचेस कहती है क्या इस बात की कोई चांसेस है कि वो कल्प्रेट है, और वो खुद ही कहती है नहीं। फिर वो जमा से कहती है एंटी थीफ मैजिक हटा दो, अब मैं उस चोर को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर जमा कहती है यस माय लेडी। फिर हमारी फैमिली कहती है फाइनली अगर मैं इसे जल्दी से चुरा लूँ, और उसके कुछ भूलने से पहले वहाँ पे एक मेड दौड़ती हुई आती है, वो कहती है माय लेडी मुझे माफ़ कर दीजिए इंटरप्शन के लिए, ही इज़ ग्रेस द ग्रैंड ड्यूक अभी वापस आ गए हैं। फिर हमारी फीमेल लीड कहती है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उन्हें इस तरीके से देखूंगी। फिर हमें उनके बारे में बताया जाता है ग्रैंड ड्यूक कार्लोस ब्लैकवुड, और वो बिल्कुल डेट्रिक की तरह दिखते थे। और जब वो आते हैं तो हमारी फीमेल लीड की तरफ एक नज़र देखते हैं। हमारी फीमेल लीड उन्हें देख के कन्फ्यूज़ हो जाती है और उन्हें कहती है कि आप मुझे देख सकते हो, और ग्रैंड ड्यूक कार्लोस बिल्कुल डेट्रिक की तरह हमारी फीमेल लीड को इग्नोर करते हैं। फिर हमारी फीमेल लीड कहती है मुझे कसम से अभी ऐसा लगा कि हमने अभी आई कांटेक्ट की, क्या ये मेरा वहम था। ग्रैंड डचीज ड्यूक को कहती है वेलकम होम डियर। फिर ग्रैंड डचीज जमा को इशारे से कहती है उसे वापस रख के आओ। और फीमेल लीड अपने मन में सोचती है मुझे नहीं पता ग्रैंड ड्यूक इतने सडनली क्यों आए हैं, पर ये मेरा भी चांस है। मुझे ये पक्का करना होगा कि ग्रैंड ड्यूक इस नेकलेस को नोटिस करे, क्योंकि ग्रैंड ड्यूक बस उसी चीज़ पर बिलीव करते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। फिर हमारी फैमिली उस नेकलेस को टच करने जाती है और उसको फिर से जाके शौक लगता है और वो दूर जाके गिरती है। फिर सभी का ध्यान उस आर्टिफैक्ट की तरफ जाता है जिससे लाइटनिंग निकल रही थी। फिर हमारी फैमिली खांसते हुए कहती है मुझे लगता है मुझे इतनी बार शौक लग चुका है कि मैं इस बार बेहोश भी नहीं हुई और वापस अपनी क्लासेट में भी नहीं गई। फिर ड्यूक उसकी तरफ जाते हैं और डचेस पीछे से उन्हें बुलाती है और ग्रैंड ड्यूक वहाँ पे आगे जाते हैं और उस नेकलेस को अपने हाथ पे लेते हैं। फिर ग्रैंड ड्यूक डचेस को कहते हैं मुझे लगा था सारी निशानियाँ पहले ही डेट्रिक को वापस लौटा दी जा चुकी हैं।
तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म और मैंने एक नया मानवा भी स्टार्ट किया। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं और आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा और ऑफ कोर्स लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।